नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसेस बाबा में। तो आज हम अपनी बीपीएससी प्रीवियस ईयर की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, इसको आगे लेके जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम साइंस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा हो आपको तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं। साइंस में सबसे पहले फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आप देखते जाएंगे, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देखते जाएंगे, क्योंकि साइंस को हिंदी में पढ़ाना मेरे लिए थोड़ा टफ होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इंग्लिश में ही कंटिन्यू करूँगा और बीच बीच में हिंदी भी बोल दूंगा। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं, दिस इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन है? तो इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ज होता है। ठीक है, ओम मीटर किसका यूनिट है? रेजिस्टिविटी का। लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है? वेवलेंथ का। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो एक माइक्रोन बराबर 1/1000 mm। ठीक है, मतलब 10⁻³ mm। अगर मीटर में किया जाए तो फिर तो उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। एक पिकोग्राम कितना होता है? 10⁻⁻12 ग्राम होता है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। किसका यूनिट नहीं होता है? तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एमीटर यूज़ करते हैं। गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के लिए हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, वो भी करंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी नापने के लिए क्या करते हैं? हाइग्रोमीटर। ईईजी हो गया इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, किसका मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है? ब्रेन के मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है। वन जेप्टो कितने के बराबर होता है? 10⁻21 होता है। द नंबर न्यूट्रल पॉइंट अराउंड अ बार मैग्नेट प्लेस इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हुज नॉर्थ पोल इज लोकेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ जोग्राफिकल नॉर्थ पोल। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रल पॉइंट कितना होगा? 2 न्यूट्रल पॉइंट होंगे। अब आते हैं मैकेनिक्स में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स और वॉल्यूम में कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? ठीक है, तो वॉल्यूम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। उसके बाद स्पीड हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है। प्रेशर हमारा स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे तो मास मिल जाएगा हमें। फोर्स किसका प्रोडक्ट है? तो एम ए, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। पहला पर्सन जिसने स्पीड को डिफाइन किया था गैलीलियो थे। ठीक है, इफेक्टिव कोरियोलिस फोर्स कैसे एक्ट करता है? तो वो होता है अर्थ के रोटेशन के चलते आता है। वर्किंग प्रिंसिपल वॉशिंग मशीन का है सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। बॉल बियरिंग हम लोग यूज़ करते हैं किस लिए? तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एक गोल कीपर है जो फुटबॉल का गेम खेल रहा तो अपने हाथ को पीछे करता है, किस लिए? तो टू डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब इम्पल्स को डिक्रीज करने के लिए अपने हाथ को पीछे खींचता है, जिससे उसमें इम्पैक्ट कम लगे। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो किसी भी जो वस्तु है उसको सर्कुलर पाथ में घूमना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। विच एनर्जी फ्रिक्शन फोर्सेस इन्वॉल्व, तो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा तो फ्रिक्शन फोर्स इन्वॉल्व होगा ही। एक बस है अगर मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ में और उसके बाद टेक्स अ शार्प टर्न टू द राइट सडनली द पैसेंजर, तो जिधर टर्न लेगा जस्ट उल्टे डायरेक्शन में पैसेंजर मूव करेंगे, मतलब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर मूव कर रहा तो उसका क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी तो फिक्स रहेगा, चेंज ही नहीं करेगा, है ना? तो ठीक है। इफ़ द फोर्स इज एक्सप्रेस न्यूटन एंड डिस्टेंस इन मीटर, अगर फोर्स को हम न्यूटन में करते हैं, डिस्टेंस को मीटर में, तो वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन होता है न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर का क्या होता है? जूल बोलते हैं उसे। इफ़ अ फेदर, अ रबर बॉल एंड अ वुडन बॉल आर फ्रीली फॉलिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट इन वैक्यूम, तो देखिएगा अगर वैक्यूम में होंगे ना, तो अगर तीनों एक ही हाइट से गिर रहे हैं तो एक साथ तीनों पहुंचेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा वैक्यूम में। इफ़ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर, तो अगर स्पिनिंग अगर हम वेलोसिटी बढ़ा दें तो वेट जो बॉडी का इक्वेटर पर क्या होगा? वो घट जाएगा। ठीक है, स्पिनिंग अगर अर्थ का हम
बढ़ा देंगे तो वेट जो है बॉडी का इक्वेटर पे घट जाएगा, जी हमारा घट जाएगा वहाँ पे। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड करता है लेंथ पे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखते होंगे 2π√L/g। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। स्फेरिकल जो फॉर्म होता है रेन ड्रॉप का, क्यों होता है? सरफेस टेंशन के चलते। हाईएस्ट विस्कोसिटी पानी, हवा, ब्लड और हनी में किसका होगा? हनी में होगा। किस टेम्परेचर पे जो डेंसिटी है पानी का मैक्सिमम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। व्हाट इज द लॉ इन विच अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? तो इक्वल वॉल्यूम इक्वल टू इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होने के लिए कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है? तो एवोगैड्रोस लॉ एप्लीकेबल होता है। A piece of ice is floating in a beaker containing water to its brim. When whole ice melt, तो आइस जब मेल्ट होगा तो वाटर लेवल चेंज नहीं करेगा क्योंकि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। कूलिंग इन एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर में जो कूलिंग होता है क्यों होता है? कंप्रेशन एंड रिलीज ऑफ गैसेस, कंप्रेस होने के चलते और गैसेस जो रिलीज होते हैं उसके चलते, ठीक है। सडन जो राइज होता है बैरोमीटर, बैरोमीटर हमारा प्रेशर नापता है, तो सडन अगर प्रेशर बढ़ रहा तो हमारा कैसा क्लाइमेट है? मोर ड्राई क्लाइमेट है। इन अ वेरी कोल्ड वेदर डैश टाइप ऑफ वाटर हेल्प टू सिक्योर एक्वेटिक लाइफ, तो वाटर का जो एक्सपेंशन प्रॉपर्टी है ना वही उसको मदद करता है एक्वेटिक लाइफ को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि आप देखोगे सरफेस पे वो तो सॉलिड रहता है लेकिन कुछ डेप्थ में, थोड़ा सा डेप्थ के नीचे जाओगे तो वो लिक्विड रहता है, जिससे एक्वेटिक लाइफ सस्टेन हो जाता है। अब आते हैं ऑप्टिक्स में। विजिबल जो रेंज है सोलर रेडिएशन का कितना है? तो 400 से 700 नैनोमीटर होगा। वेवलेंथ जो है आपका विजिबल स्पेक्ट्रम का वो कितना होता है एंगस्ट्रोम में? तो 3900 से 7600, 3900 से 7600, और नैनोमीटर में पूछा जाए तो 400 से 700। नेचर ऑफ लाइट क्या है? तो लाइट जो है हमारा बोथ वेव और पार्टिकल के रूप में बिहेव करता है। लाइट का जो स्पीड है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट आपसे पूछा जाए तो ग्लास, वैक्यूम, वाटर, एयर, तो जिसमें सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वहाँ पे स्पीड लाइट का कम होगा, तो सबसे कम आपका ग्लास में होगा। टाइम कितना लगता है सूर्य की किरणों को अर्थ के सरफेस में पहुँचने में? तो ये 8.5 मिनट लगता है। द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो फ्रिक्वेंसी हमारा चेंज नहीं करता है अगर जो प्रकाश है, लाइट है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। ट्विंकलिंग जो स्टार, हमारे जो स्टार हैं वो ट्विंकल करते हैं, तारे जो चमकते हैं क्लियर स्काई में रात में आप देखोगे, तो इसको हम लोग किस फिनोमेना से एक्सप्लेन कर सकते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? क्योंकि शॉर्ट वेव आर स्कैटर्ड मोर देन लॉन्ग वेव बाय एटमॉस्फेयर, तो शॉर्ट वेव ब्लू वाले कलर को ये लोग ज़्यादा स्कैटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद है शॉर्ट वेव में, आपको पता है ना कौन शॉर्ट वेव कौन लॉन्ग वेव है? तो देखिए रेड कलर का सबसे हमारा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ था ना, बिग्योर वाला आप ट्रेंगल याद रखेंगे, BIBGYOR, ठीक है, GY, ठीक है, बिग्योर हो गया। उसके बाद है सी जो हमें ब्लू दिखता है, क्यों? रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर ड्रॉप के द्वारा जो रिफ्लेक्शन होता है स्काई और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते हमारा समुद्र ब्लू दिखता है। When a soft film on the water is seen in a daytime, it's so beautiful color. This phenomena is due to, आप देखोगे जब आप नहाओगे तो फिर साबुन के बुलबुले को ऐसे मतलब धूप के पास रख के लाइट के पास रखोगे तो बहुत ही मतलब सतरंगी टाइप का कलर दिखेगा, तो वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के चलते दिखता है ऐसा, ठीक है। एक पर्सन खड़ा है मिरर के पास और देखता है कि उसका जो इमेज है लार्जर है, मतलब बड़ा है उससे, तो कौन सा मिरर होता है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में आपका जो इमेज है ना वो बड़ा दिखाई देगा। सेविंग में हमें क्या होता है? सेविंग करने के लिए जो सेविंग कर रहा उसको आपका बड़ा बड़ा चेहरा दिखना चाहिए, तब ना दाढ़ी मूछ अच्छे से काटेगा, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कनकेव मिरर। लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर, व्हाट इज मेथड ऑफ सेपरेटिंग? सेपरेट करना, अगर लाइट देखिए, लाइट हमारा क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक, 7 कलर से मिलता है, लेकिन व्हाइट लाइट बनता है, तो उसको अगर आप चाहते हो अलग अलग कलर में सेपरेट करने के लिए तो एक प्रिज्म ले आओ, प्रिज्म जैसे लाओगे उधर फिल्म लगा दोगे अपोजिट साइड में, तो अलग अलग कर वहाँ देखने को मिलेगा। डिस्पर्सन ऑफ लाइट किससे हमारा पॉसिबल है? तो प्रिज्म के थ्रू पॉसिबल है। इन विच डायरेक्शन द रेनबो इज सीन एट 12 नून? 12 नून में क्या होता है ना, जो 12 बजे एकदम हमारे सर के ऊपर रहता है सूर्य, तो इस केस में हमारा रेनबो नहीं बनते हुए दिखाई देगा, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास जो हम लोग देखते हैं ना, आप देखते होंगे स्कूल में
ऐसे ग्लास लेके बड़ा बड़ा अक्षर पढ़ने के लिए, या कभी कभी कुछ शरारती बच्चे कागज़ वगैरह जलाने में यूज़ करते थे, तो उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास में हमारा कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस वन कैन यूज़ लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब हो गया कि उन्हें दूर का तो दिखता है लेकिन नज़दीक का नहीं दिखता है, तो उनको कन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ेगा। और वही उल्टा जिसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं या शॉर्ट साइटेडनेस, उसमें आपको नज़दीक का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है, तो इसमें आपको कनकेव लेंस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, पावर जो है लेंस का उसे हम डायोप्टर में नापते हैं। अगर किसी लेंस का पावर 2 डायोप्टर, इसका मतलब क्या हुआ, उसका फोकल लेंथ होगा 50 सेंटीमीटर। ये कैसे नापते हैं, तो पावर प्रोपोर्शनल टू 1/4 फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ 50 है तो 1/50 कर दिए सेंटीमीटर, ऊपर 100 कर दिए तो मीटर हो गया, तो हमारा जो पावर है +2 डायोप्टर निकल गया। ठीक, लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेंट। ठीक है, प्लस का मतलब होगा कि अगर आपका जो ग्लास है ना, आपको नज़दीक की चीज़ें देखने में तकलीफ हो रही, तो आपको पॉजिटिव डायोप्टर वाला पावर लगेगा। अभी जो जनरली यंग एज में जो मुझे लगा हुआ है और भी आप लोग को लगा हो, तो जनरली वो पावर निगेटिव रहता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ थीन स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेंट। देखिए, लार्ज नंबर ऑफ थीन स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेंट, बहुत सारा छोटा छोटा ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द सरफेस ऑफ कन्वेक्स लेंस। एक कन्वेक्स लेंस में ऐसा ब्लैक ब्लैक पेंट बना दिया गया है, और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर उसका फोकल लेंथ है। कैच द इमेज ऑफ वाइट हॉर्सेस। ठीक है, तो इमेज हमको कैसे दिखेगा, तो अ हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। मायोपिया का हम ट्रीटमेंट किससे कर सकते हैं, तो कॉनकेव लेंस से करेंगे। रिलेशन ऑफ लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस टेबल बाय लाइट इन 1 ईयर, तो ये डिस्टेंस से रिलेटेड है। दो प्लेन मिरर को अगर हम द 2 प्लेन मिरर प्लेस्ड इन द बार्बर शॉप, तो कैसे रखा जाता है, एक यहाँ रखेंगे दूसरा जस्ट पीछे रहेगा, ताकि पूरा व्यू हमें अच्छे से मिल सके। द विजिलेंस मिरर यूज्ड इन द बिग शोरूम एंड डिपार्टमेंटल स्टोर, तो विजिलेंस मिरर जो होता है वो किस में यूज़ होता है, तो कन्वेक्स मिरर उसमें यूज़ होता है। ठीक है, जहाँ भी आपको इमेज बढ़ाना है तो कनकेव मिरर यूज़ कीजिएगा, अगर छोटा करना है तो कन्वेक्स कर लीजिए। अब आते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। द टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टेट में स्टेट टुगेदर, तो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें वाटर तीनों स्टेट में साइमल्टेनियसली पाया जाएगा, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं उसको। एट विच टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है, किस टेम्परेचर में आपको सेल्सियस में जो रीडिंग है वही रीडिंग फ़ारेनहाइट में दिखाएगा, तो -40 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, उसके बाद है नॉर्मल, -40 डिग्री सेल्सियस में बोल रहा हूँ। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है कितना है, तो 36.9 डिग्री है। वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट, तो ये तो आप 5/9 9/5 वाला जो फार्मूला है उससे कर सकते हैं कन्वर्ट। तो 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। यार लर्न मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है इसमें बस फार्मूला बैठा हो और आपको आ जाएगा। F-32 9/5 फार्मूला जो है। इन विंटर इफ यू टच अ लॉग ऑफ वुड एंड आयरन यू विल फील रॉड ऑफ आयरन कोल्डर, तो आप एक लकड़ी को पकड़ो ठंडे के दिन में, एक आयरन लोहे का चीज़ को पकड़ो तो आपको ठंड लगेगा खतरनाक लोहा वाले से। क्यों? क्योंकि जो हमारा लोहा है वो ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, उसके चलते। इन द नाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड ड्यू इज़ नॉट फॉर्म, ठीक है, अगर तेज हवा वाली रात्रि है तो उसमें ओस नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि तेज हवा है ना, तो इवापोरेशन बहुत स्पीड से हो जाएगा। कूलिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैसेस, कंप्रेशन के थ्रू ही हमारा कूलिंग होता है। अ फैन प्रोड्यूसेस फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर, हॉट वेदर में पंखा चलाने में बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है। क्यों? क्योंकि पंखा जो है ना, हमारा जो शरीर में जो पसीना बन रहा है उसको सूखने की जो प्रक्रिया है, परस्पिरेशन जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, इवापोरेट्स रैपिडली, हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। फूड गेट कुक फास्टर इन प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में आप देखोगे खाना जल्दी बन जाता है। क्यों भैया? तो वाटर जो उसमें बॉयल कर है ना हाई टेम्परेचर में ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है, मतलब जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है ना हाई, अगर प्रेशर कुकर में आप बॉयल करोगे तो खाना जल्दी पक जाता है। वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है, ठीक है। तो प्रेशर कुकर हम समझ के, इसलिए आप देखोगे पहाड़ों में भी लोग जाते हैं तो प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं। क्यों?
क्योंकि पहाड़ों में आप जाओगे ना हाइट पे तो प्रेशर लो हो जाता है, तो लो प्रेशर होगा तो अगर खुले बर्तन में खाना बनाओगे तो एटमोसफेयर जो प्रेशर है कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका कम हो जाएगा, खाना पकेगा ही नहीं। वही प्रेशर कुकर में अगर जब बनाते हो तो एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो प्रेशर जब डेवलप हो जाता है ज़्यादा तो उससे आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, बॉइलिंग टेम्परेचर, तो उसके चलते आपका खाना बहुत जल्दी और अच्छे से पक जाता है। ओपनिंग द डोर ऑफ रेफ्रिजरेंट, अगर आपके घर में जो रेफ्रिजरेंट है, फ्रिज है, उसका अगर दरवाज़ा आप खोल दोगे तो क्या होगा, आपको वार्म फिलअप होगा, ठीक है, रूम में वार्म फिलअप होगा। ऐसा मत बोल देना कि ठंड हो जाएगा, क्योंकि हीट का जो है ना फ्लो, उसके चलते आपका गर्मी हो जाती है। चलिए, इफ़ द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेंट आर लेफ्ट ओपन फॉर फ्यू आवर देन द रूम टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारा, तो बढ़ जाएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर कंटेनिंग क्लोरीन दैट हैज़ द अपीयरेंस एंड टेस्ट एज दैट ऑफ शुगर एंड रिमेन स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, तो ये सुक्रालोज है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसमें क्लोरीन होता है और उसका अपीयरेंस और टेस्ट उसी तरह का होता है जैसा कि शुगर है, ठीक है। स्टीम इंजन किससे हमारा ऑपरेट करता था, हीट से, ठीक है। हीट होगा तभी ना पानी को गर्म करेंगे, हीट होगा उससे ब्लेड घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, इंजन होगा, पूरा का पूरा आपका प्रक्रिया चलते रहता है। वेव मोशन, एग्जाम्पल लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है साउंड वेव। साउंड वेव एयर में कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। एयर में क्यों लिख दिया ऐसा, क्योंकि कहीं कहीं आप देखेंगे सॉलिड ओलिड में ये ट्रांसवर्स के रूप में भी एक्ट करता है, ठीक है। तो साउंड वेव भी दोनों नेचर दिखाता है, कभी कभी ट्रांसवर्स भी, कभी कभी लॉन्गिट्यूडनल भी, लेकिन मेनली ये लॉन्गिट्यूडनल ही होता है। कॉस्मिक रे क्या होता है, तो चार्ज पार्टिकल होता है। डिस्टेंस दो सक्सेसिव क्रेस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ, ठीक है, दो सक्सेसिव क्रेस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फॉलोइंग रेज आर यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल डिजीज, इंटेस्टाइन में आपको डिजीज है तो कौन सा रे से उसे डिटेक्ट किया जाएगा, तो एक्सरे से डिटेक्ट किया जाएगा। श्रिलनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, श्रिलनेस मतलब ध्वनि की जो तीक्ष्णता है उसे कैसे नापते हैं, तो ध्वनि की तीक्ष्णता को हम लोग नापते हैं उसके वेवलेंथ से, ठीक है। नॉइज लेवल ऑफ 100 डेसिबल वुड करस्पॉन्ड टू, 100 डेसिबल रॉ का जो प्रबलता स्तर संगत होता है तो नॉइज फ्रॉम मशीन शॉप से जो आपका नॉइज आएगा वो 100 डेसिबल के आसपास होगा। ऑडियोमीटर क्या नापता है, तो इंटेंसिटी नापता है ऑडियोमीटर साउंड की। मॉडर्न टेलीफोन क्या यूज़ करता है, तो मॉडर्न जो टेलीफोन है ना वो यूज़ करता है रेडियो वेव। टाइम इज़ मेजर्ड इन वॉच, जो घड़ी में टाइम मेज़र करते हैं किससे, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल से। कांट लिसनिंग फ्रीक्वेंसी इज इन द रेंज, ठीक है, तो 45 कैट जो है बिल्ली की सुनने की आवृत्ति का विस्तार है, कैट लिसनिंग फ्रीक्वेंसी 45 हर्ट्ज से 64 हर्ट्ज है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, एयर में साउंड की वेलोसिटी कितनी है, तो वह है 330 मीटर पर सेकेंड। फॉलोइंग रेज या वेव आर यूज टू नोन ग्रोथ ऑफ फेटस इन द वोम, अब जैसे गर्भ में बच्चा है वो पल रहा है, उसका डेवलपमेंट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसको जानने के लिए, उसको जांचने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करते हैं, जो अल्ट्रासाउंड बोलते हैं आप कॉमन लैंग्वेज में। व्हेन अ साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, तो क्या उसका अनचेंज रहेगा, मतलब क्या चेंज नहीं करेगा, तो फ्रीक्वेंसी आपका चेंज नहीं करेगा। इफ़ अ बल्ब ऑफ 100 वाट बर्न फॉर 10 आवर द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल, तो 1 यूनिट होता है, ठीक है, 1 किलो वाट आवर, आप याद रखेंगे 1 किलो वाट आवर को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं, तो 1000 वाट मतलब 1 किलो वाट इंटू आवर तो हो गया 1 यूनिट। इलेक्ट्रिक कंजम्पशन हम किस में मेजर करते हैं, वाट से। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट हैविंग 2 पैरेलल रेजिस्टर, इतना, इफ वन ऑफ द रेजिस्टर इज 2 तो दूसरा क्या होगा, तो आप कैलकुलेशन निकाल लेंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो उससे आपका निकल के आ जाएगा 4.7 किलो ओम। डायनामो एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है, तो डायनामो हमारा क्या करता है, मैकेनिकल जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनामो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। टरबाइन और डायनामो का काम क्या होता है, तो दे यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक, तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, टरबाइन और डायनामो। व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मोशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब मोशन में कन्वर्ट होगा तो कोई भी हीट लॉस नहीं होगा। इलेक्ट्रिक मोटर, जो मोटर हम लोग करते हैं वो क्या करता है, तो मैकेनिकल
एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसको? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देते हैं और उधर से पानी खींच के आ जाता है, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। फेराडा कांस्टेंट क्या है? तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। टंगस्टन, ठीक है, बल्ब में हम कौन सा फिलामेंट जो रहता है उसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो टंगस्टन का यूज़ करते हैं। फ्यूज़ किस प्रिंसिपल में काम करता है? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। वाइट लाइट कैसे प्रोड्यूस होगा एक ट्यूब में? तो बाय ऑक्सीलेटिंग द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल को ऑक्सीलेट करके हम लोग वाइट लाइट प्रोड्यूस कर देंगे। द लाइट डिपेंड इन द ट्यूबलाइट, जो ट्यूबलाइट है उसमें लाइट किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? तो सॉलिड मेटल इन द ट्यूब। स्पीड ऑफ द फैन, पंखा का स्पीड किस पे डिपेंड करेगा? वोल्टेज पे। लीड कहाँ पे यूज़ होता है? इलेक्ट्रिक केबल में। हाई वोल्टेज ग्रिड इज़ यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रिक पावर, क्यों? क्योंकि लेस लॉस ऑफ एनर्जी, उसमें एनर्जी का लॉस कम होता है। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर बाय ब्रिंगिंग इट नियर अनदर चार्ज कंडक्टर विदाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट में लाए दो वस्तुओं को चार्ज करना, इसे इंडक्शन के थ्रू चार्ज करना कहते हैं। कंडक्टिविटी ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन अलोंग अ कंडक्टर, पोटेंशियल वेरिएशन अकर्स अलोंग इट, ये फिनोमेना क्या बोलते हैं? थॉमसन इफेक्ट। तो थॉमसन इफेक्ट क्या हुआ कि टेम्परेचर वेरिएशन के चलते हमारा पोटेंशियल वेरिएशन हो जाएगा। सुपर कंडक्टर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो जीरो परमिएबिलिटी। हीटिंग करने में रेजिस्टेंस जो होता है सेमीकंडक्टर का क्या होता है? तो घट जाता है, याद रखेंगे, हीटिंग करने में रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का घट जाता है। एमंग कॉपर, जर्मेनियम, ग्रेफाइट एंड सिल्वर फॉलोइंग मेटल यूज्ड एज सेमीकंडक्टर इन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में सेमीकंडक्टर के रूप में कौन यूज आता है? तो जर्मेनियम आता है। न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं। सन को एनर्जी कहाँ से मिलता है? न्यूक्लियर फ्यूजन से। आइटम बम किस पे बेस्ड रहता है? तो न्यूक्लियर फिशन पे। ठीक है, आइटम बम किस पे बेस्ड रहता है? न्यूक्लियर फिशन पे। हाइड्रोजन बम किस पे बेस्ड रहता है? तो अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन पे। किस मेटल का यूज़ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में? तो यूरेनियम का कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या इमिट करता है? तो अल्फा, बीटा, गामा, तीनों का तीनों रे ये इमिट करते हैं। ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो न्यूक्लियर रिएक्टर में है, ये इलेक्ट्रिसिटी किस प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं? फिशन प्रोसेस से। पोखरान 2 टेस्ट कब हुआ था? तो 11 मई 1998। अब आते हैं कंप्यूटर एंड आईटी। इन विच कंट्री पेगासस स्पाईवेयर हैव बीन डेवलप्ड, पेगासस स्पाईवेयर कहाँ बना था? इजराइल में बना था। बेसिक, सी, फास्ट एंड फोर्ट्रोन, द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, फास्ट कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं है। फॉर ईच वर्ड, जी जो 2G, 3G, 4G, 5G है, उसमें जी क्या होता है? तो जनरेशन होता है। अब पढ़ेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। द फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज फुट ऑन द मून, मून पे कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इनसेट 2A लॉन्च कब हुआ था? तो 10 जुलाई 1992 में। जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से। रिसेंटली इसरो और CNES ने साइन किया एग्रीमेंट टू सेट अप जॉइंट मेरीटाइम सर्वेलेंस सिस्टम। CNES किसका स्पेस एजेंसी है? तो फ्रांस का है। विच कंट्री लॉन्च इज फर्स्ट सेटेलाइट आर्कटिका एम टू मॉनिटर क्लाइमेट ऑफ आर्कटिक, तो रशिया ने इसे लॉन्च किया है। इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है GSAT 6A सेटेलाइट, किस व्हीकल से? तो यह GSLV F08। सेटेलाइट का यूज़ क्या होता है? कम्युनिकेशन और मेट्रोलॉजी में। अब बढ़ते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी की ओर। नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल, तो यह है रुद्रम। अग्नि किससे रिलेटेड है? मिसाइल डेवलपमेंट बाय इंडिया। फ्रेंच कंपनी सप्लाइड राफेल फाइटर जेट टू इंडिया, तो डसॉल्ट ने सप्लाई किया था राफेल को। द कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइन द हेग कोड ऑफ कंडक्ट HCOC, अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू प्रिवेंट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन, तो इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है। द 2016 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो मैत्री हमारा होता है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। बायलैटरल एक्सरसाइज जो हरिमो शक्ति 2018, हरिमो शक्ति किसके किसके बीच में? तो इंडिया और मलेशिया के बीच में। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने किया था। आइंस्टीन किसके लिए फेमस है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्होंने दिया था, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आइंस्टीन ने ही दिया था। सर CV रमन को नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे है आपका? तो अंटार्कटिका में है। मैग्नेटिक नीडल पॉइंट्स टू, मैग्नेटिक नीडल किस डायरेक्शन पॉइंट करता है? नॉर्थ में। व्हाट वाज द फिजनेबल मटेरियल यूज्ड इन द बम ड्रॉप्ड एट नागासाकी इन ईयर 1945, 1945 में जो बम गिराया गया था नागासाकी में, उसमें प्लूटोनियम का यूज हुआ था। द मोस्ट सुटेबल डिजिटल एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट,
फोटो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का डिजिटल एप्लीकेशन क्या है? फोटोवोल्टाइक सेल। ऑटोमेटिक कार कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं? पेट्रोल। ग्रीन हाउस गैसेज आर, इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ओजोन। अब आते हैं केमिस्ट्री को, एटॉमिक स्ट्रक्चर। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री हम लेवोसियर को बोलते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सेंटर ऑफ आइटम में जो है उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस हमारा P+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है। इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है? तो आइटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर में हमारा प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। सिंगल टाइप ऑफ आइटम फाउंड इन नेटिव एलिमेंट में सिंगल आइटम पाया जाता है। गॉड पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? हिग्स बोसोन। फ्री ऑफ चार्ज कौन है? तो हमारा न्यूट्रॉन है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, याद रखेंगे आप, देख लेंगे इसे, ठीक है। एक्सरे, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा फॉलोइंग कैरीज अ निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज बीटा पार्टिकल कैरी करती है, ठीक है। अब किसी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का नंबर दिया है तो आपको मास नंबर बताना है, ठीक है। तो जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा, तो 18 और 20 को जोड़ दिए तो 38 हो जाएगा मास नंबर। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट आइटम विच कंटेन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन? तो 2 दूनी 4, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 2 को। मास जो है न्यूक्लियस में क्या होता है? P+N, ठीक है। मास नंबर जो न्यूक्लियस का होता है वो P+N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालना है तो 242 में 94 माइनस कर दिए तो 148 आ जाएगा। आइसोटोप, आइसोटोप मतलब उसका टोप अलग है, टोपी अलग अलग है, मतलब मास नंबर अलग है, उसमें एटॉमिक नंबर सेम है। आइसोटोप सेम मैंने बता दिया आपको। लिमिट ऑफ साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, कोलॉइडल पार्टिकल कहाँ से कहाँ रहता है? तो 10⁻⁷ मीटर से 10⁻10 मीटर तक। मॉडर्न जो एटॉमिक सिंबल है वो किसके थ्योरी पे बेस्ड है? तो बर्जीलियस पे, ठीक है। मॉडर्न एटॉमिक सिंबल आर बेस्ड ऑन द प्रपोज्ड मेथड ऑफ बर्जीलियस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस सॉल्यूशन पढ़ेंगे। फिजिकल चेंज क्या है? तो हम शुगर को जो पानी में घोलते हैं वो हमारा फिजिकल चेंज है। पेस्चराइजेशन जो है प्रोसेस कैसे होता है? तो दूध को पहले बहुत हाई टेम्परेचर में लंबे टाइम तक उसको गर्म करते हैं, फिर क्वेंचिंग कर देते हैं, मतलब अचानक से उसको कूल कर देते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो करेक्ट क्या है? एडिशन ऑफ सॉल्ट टू प्योर वाटर इंक्रीज कर देता है उसका बॉइलिंग पॉइंट और डिक्रीज कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। जब हम मिथाइल अल्कोहल डालते हैं पानी में तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? घट जाता है, याद रखेंगे। जब मिथाइल अल्कोहल हम डाल देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर डिक्रीजेस। मिल्क किसका एग्जाम्पल? मिल्क इमल्सन का एग्जाम्पल है। वाटर पासिस फ्रॉम द सॉइल, हाँ, सॉइल से जो पानी हमारे जड़ से जो ऊपर तक जाती है रूट में, मतलब सॉइल से जो रूट में जाती है जड़ तक, तो वो किस प्रोसेस जाती है? ऑस्मोसिस से जाती है। क्रोमेटोग्राफी में हम कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं? तो सेपरेट द सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर, ठीक है। जो कुछ सब्सटेंस अगर मिक्सचर से हमें अलग करना है तो उसमें हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। प्रोसेस ऑफ सॉलिड, हाँ, कपूर जो है हमारा, कपूर घर में आप जो जलाते हैं वो वेपर बन जाता है, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन करते हैं, मतलब सॉलिड डायरेक्टली आपका गैस में हो जाएगा। अगर आपको सैंड, बालू और नेफ्थलीन को सेपरेट करना है तो सब्लिमेशन प्रोसेस से करेंगे। कंडेंसेशन क्या होता है? तो चेंज ऑफ वेपर हमारा लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। कोल का यूज़ क्या होता है? तो बर्निंग करने में, जलाने में काम आता है हमारा कोल, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय एड्सॉर्प्शन ऑन अ सुटेबल सब्सटेंस, इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। वाटर गैस क्या है? CO+H2 वाटर गैस। प्रोड्यूसर गैस पूछ देगा तो N2 लगा दियो। वाटर इज एन एक्सीलेंट कूलिंग एजेंट। क्यों एक्सीलेंट कूलिंग एजेंट है वाटर? ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट। केमिकल चेंजेस विच आर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक मतलब हमारा हीट रिलीज हो रहा, तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट में, सेटिंग ऑफ सीमेंट में, बर्निंग ऑफ कोल में, तीनों का तीनों आपका एक्सोथर्मिक है। केमिकल चेंज इज नॉट कैरेक्टराइज बाय नो नेट चेंज इन एनर्जी। एनर्जी में कोई नेट चेंज नहीं होता है, एनर्जी इज कांस्टेंट। Each substance which easily absorb moisture from other substance without chemical reaction are called water desiccant बोलते हैं, जो आसानी से दूसरी जगह से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। यूनेस्को ने इनोग्रेट किया सेलिब्रेशन करने के लिए 2019 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट टू सेलिब्रेट इट्स कंप्लीशन ऑफ हाउ मेनी ईयर। तो 2019 में इसका 150 साल पूरा हो गया था, ठीक है। What is the usual property ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 3 and 4? ग्रुप 3 और ग्रुप 4 का ऑक्साइड जो होता है ना वो
क्या उनका यूजर प्रॉपर्टी होता है, ग्रुप 3 वाले बेसिक रहेंगे और ग्रुप 4 वाले एसिडिक रहेंगे, ठीक है। एलिमेंट फाउंड मैक्सिमम इन सॉइल लेयर, सॉइल लेयर में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन पाया जाता है सॉइल में, तो ऑक्सीजन पाया जाएगा। एमंग मेटल नॉन मेटल गैसेज एंड मेटलॉइड द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट। तो गैस जो हमारा टाइप ऑफ एलिमेंट नहीं है। अब आते हैं मेटल मिनरल ओर्स प्रॉपर्टी एंड यूजेस। तो मेटालॉजिकल प्रोसेस इन विच अ मेटल इज ऑब्टेन्ड इन अ फ्यूज स्टेट, फ्यूज्ड स्टेट में जो हमारा मेटल मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग, ठीक है। फ्यूज्ड स्टेट मतलब धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट, अगर मेटालिक एलिमेंट है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 ठीक है, sp_d_f हमने पढ़ा होगा बचपन में। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एमंग सोडियम कैल्शियम आयरन एंड पोटेशियम, सोडियम कैल्शियम आयरन और पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो पोटेशियम है। द पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाई टू, पैरामैग्नेटिक थ्योरी किस में अप्लाई होगा, प्लेटिनम में। हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है, डायमंड, ग्लास, क्वार्ट्ज और प्लेटिनम में, तो डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है इसमें। हेवीएस्ट मेटल एमंग यूरेनियम, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर, तो यूरेनियम सबसे भारी है, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी और प्लेटिनम, प्लेटिनम इसमें सबसे भारी हो जाएगा। सफ़ायर, रूबी जो है उसका क्या फॉर्मूला होता है, Al2O3। इसमें कौन सा स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू नोबल मेटल करेक्ट है, नोबल मेटल फाउंड इन प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। गोल्ड को हम किस में डिजॉल्व कर सकते हैं, एक्वा रेजिया में, ठीक है। विच एमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वाइट मेटल, वाइट मेटल किसे हम कहते हैं, तो वाइट मेटल इज एन एलॉय ऑफ लीड एंड लिथियम, लीड और लिथियम का जो एलॉय होता है उसे हम वाइट मेटल कहते हैं। मिनरल क्या है हमारा, तो मिनरल इनऑर्गेनिक सॉलिड्स है। इलेमनाइट विच इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट लाइन, ये मिनरल किसका है, टाइटेनियम का है, ठीक है। क्विक लाइम किसे बोलते हैं, CO। फॉलोइंग द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, लाइमस्टोन, सिलिका, क्ले, जिप्सम, लाइमस्टोन, सिलिका, क्ले, जिप्सम। टू प्रोटेक्ट ब्रोकन बोन, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला होता है, CaSO4.12H2O, ठीक है। द पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग कॉपर, लीड, मरकरी एंड जिंक, तो मरकरी होता है इसमें। दिस मेटल लिक्विड ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर मरकरी हमारा लिक्विड होता है। देयर इज नो रिएक्शन व्हेन स्टीम पासेस ओवर, तो स्टीम जिसमें पास नहीं होता है, तो कॉपर के ऊपर अगर आप स्टीम पास करोगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। फॉलोइंग आयरन ओर इज माइंड एट बेलाडीला, बेलाडीला में हम किसका माइनिंग करते हैं, तो हेमाटाइट का माइनिंग हम लोग बेलाडीला में करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हो गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, बॉक्साइट होता है। एमोंग बोरोन, आयरन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन चारों में किसका होगा, बोरोन का होगा। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है रॉट आयरन। सब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एंड एल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दीज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, Al2O3, ZnO, Al2O3 और ZnO आपका एग्जाम्पल है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। ये मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड एंड एल्कली के साथ, ठीक है। अब एलॉय पढ़ेंगे। गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप किसका कोटिंग होता है, गैल्वेनाइजेशन में जिंक का। एलॉय ऑफ दिस मेटल यूज्ड इन मेकिंग एरोप्लेन एंड पार्ट ऑफ कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन, तो एरोप्लेन और जो ट्रेन है उसका कंपार्टमेंट बनाने में ये काम आता है। किसका काम आता है, तो एल्यूमिनियम काम आता है। मरकरी मेटल मिक्सचर, मरकरी मेटल मिक्सचर क्या है, मरकरी मिक्स्ड एलॉय। ब्रास किसका है, तो कॉपर और जिंक, ठीक है, कॉपर और जिंक वो हो गया ब्रास। और ब्रॉन्ज पूछेगा तो कॉपर और टीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू मेक स्टील हार्ड, तो उसके लिए हमको क्वांटिटी ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा तो स्टील हमारा हार्ड हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील किसका किसका एलॉय है, तो आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज, कार्बन, निकल। व्हाट हैपन टू वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट, तो इंक्रीज हो जाता है फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। द ब्रास इज एन एलॉय ऑफ जिंक और कॉपर, मैंने बता दिया था। जिंक से हमारा क्या बनता है, इलेक्ट्रिक जो बैटरी है वो जिंक से बनेगा। नॉन मेटल की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन कार्बन, तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोल, ठीक है। तो नन ऑफ दिस, डायमंड में भी रहता है, ग्रेफाइट में भी, कोल में भी। फॉलोइंग एलिमेंट अबाउट द ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू, दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन, दोनों एक ही केमिकल रिएक्शन हो सकता है। ड्राई एस क्या है, सॉलिड CO2 ड्राई एस बोलते हैं। गैस विच कम आउट ऑन ओपनिंग अ सोडा वाटर बॉटल, सोडा वाटर बॉटल का आप खोलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड दिखेगा। बॉन्ड ऑर्डर CO ग्रुप में क्या है, तो 3 बॉन्ड ऑर्डर है।
एक एलिमेंट एक्स है, उसका 4 इलेक्ट्रॉन है इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ इट्स कंपाउंड विथ हाइड्रोजन। तो XH4 हो जाएगा। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अगर हम जलाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, वाटर मिलेगा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ हेवी वाटर DTO, हेवी वाटर इज दैट वाटर इन विच आइसोटोप टेक्स प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इसमें हाइड्रोजन का आइसोटोप पाया जाता है, प्रोटियम ड्यूटेरियम होता है, तो ड्यूटेरियम हो गया D2O। pH वैल्यू हमारा वाटर का 7 होता है। गैस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल, ऑयल से घी बनाना है तो सॉरी हाइड्रोजन गैस यूज करेंगे। व्हाट इज शेप ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल, सल्फर हेक्साफ्लोराइड मतलब SF6 ऑक्टाहेड्रल रहता है। विच इज यूज ए लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है। द फॉलोइंग गैस इज यूज ए टीयर गैस, टीयर गैस Cl2 यूज होता है। एनेस्थेसिया के लिए भी आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O यूज होता है। ब्रोमीन क्या है हमारा, तो ब्रोमीन हमारा है रेड लिक्विड। pH ऑफ अ सॉल्यूशन, pH ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम 3 to 6, ठीक है। तो इसमें H+ आयन कंसंट्रेशन कैसे होगा, तो ये डिक्रीज कर जाएगा 1000 टाइम्स, ठीक है। आप फॉर्मूला से निकाल देंगे pH = log H+ का कंसंट्रेशन, ठीक है, उससे निकल जाएगा आपका। द फॉलोइंग सॉल्यूशन pH मोर देन 7, तो बेसिक सॉल्यूशन का 7 से ज़्यादा होता है। विच एसिड इज कंटेंट एज अ बेसिक केमिकल इंडस्ट्री, बेसिक केमिकल के रूप में किस एसिड का यूज़ होता है, तो H2SO4 का यूज़ होता है। फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एसिड रेन, एसिड रेन में सबसे ज़्यादा आपका H2SO4 पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। एसिड रेन में क्या पाया जाता है हमारा, HNO3 और H2SO4। लाइम वाटर हमारा मिल्की टर्न करता है, तो CO2 से अगर पास कराएंगे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। ब्लू विट्रियोल क्या होता है, केमिकली कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है। द केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी इन वाटर टैंक, तो ब्लू विट्रियोल मतलब कॉपर सल्फेट का हम लोग यूज़ करते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3, और वही बेकिंग सोडा आपसे पूछ दिया तो NaHCO3 हो जाएगा। क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज इन क्लॉक और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का हम लोग यूज़ करते हैं क्लॉक में। टेबल सॉल्ट NaCl किसका प्रोडक्ट है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। आयोडाइज जो सॉल्ट है उसमें क्या होता है, तो पोटेशियम आयोडाइड होता है। व्हाट इज द अनट्रू फॉर ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में क्या गलत है, तो इट इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर, ये गलत है। बाई हीटिंग सोडियम क्लोराइड विथ अदर सब्सटेंस एसिड इज फॉर्म, ठीक है। सोडियम क्लोराइड NaCl को दूसरे सब्सटेंस के अगर साथ हीट करेंगे तो एसिड बन जाएगा। मेड फ्रॉम यूरेनियम, यूरेनियम से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है जो न्यूक्लियर प्लांट के थ्रू। डायमंड किसका एलोट्रोप है, कार्बन का। एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट, अगर मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो CO2 हमें मिलेगा, रिलीज करेगा वो। R2B, तो R2B क्या करेगा, बेस मतलब एल्केली सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। स्मेल ऑफ एसिटिक एसिड लाइक, एसिटिक एसिड का जो स्मेल है विनेगर के जैसा होगा। ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, तो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो चेंज नहीं करता है कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, क्यों, तो एन एक्वस मीडियम इज नेसेसरी फॉर आयनाइजेशन। अंडर ड्राई कंडीशन इट विल नॉट प्रोड्यूस H3O+ एंड विल नॉट बी एबल टू एक्ट एज एन एसिड। एलोट्रोप ऑफ कार्बन आर, कार्बन का एलोट्रोप क्या है, तो डायमंड और ग्रेफाइट। प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ अनक्रिस्टलाइज कार्बन क्या है, तो सूट फ्रॉम लैम्प, ठीक है। दीपक का जो कालिक होता है वही प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ अनक्रिस्टलाइन कार्बन है, समझिए। उसके बाद ब्रीदिंग इन कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूटेड एयर इज डेंजरस बिकॉज, तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड है ना वो हेमोग्लोबिन से मिलकर बहुत ही हानिकारक केमिकल बना देता है जो पूरा चॉक कर देता है बॉडी को। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। विच इज़ द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, फंडामेंटल एलिमेंट सब ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है कार्बन। हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम आर ज्वाइंड बाय डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में क्या हो गया, अल्कीन। सिंगल बॉन्ड में अल्केन अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो अल्काइन, ठीक है। तो सिंगल अल्केन, डबल अल्कीन, ट्रिपल अल्काइन। फॉलोइंग गैस इज यूज इन सिगरेट लाइटर, सिगरेट जो लाइटर होता है उसमें ब्यूटेन यूज़ करते हैं, ठीक है। गैसेज यूज इन वेल्डिंग, वेल्डिंग में कौन सा होता है, तो ऑक्सी एसिटिलीन आपने सुना होगा, तो इसमें ऑक्सीजन होगा, एसिटिलीन होगा। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन, तो बेंजीन में आपका सिग्मा बॉन्ड 12 होंगे, पाई बॉन्ड 3 होगा, ठीक है।
HOOC, COOH, इसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। फर्मेंटेशन, शुगर का फर्मेंटेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एथाइल अल्कोहल मिलेगा। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एथाइल अल्कोहल बाय एंजाइम, तो जाइमेज जो हमारा है ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है एथाइल अल्कोहल में। द ब्रीदिंग टेस्ट कंडक्टेड बाय पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइवर हैज फॉलोइंग ऑन द फिल्टर पेपर, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है? आइसोप्रीन का पॉलीमर है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो एक्राइलिक, एक्राइलिक इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क एज इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉटन बट इट हैज साइन लाइक अ सिल्क, ठीक है। तो एक्राइलिक को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं क्योंकि ये प्रिपेयर होता है कॉटन से लेकिन साइन करता है सिल्क की तरह। टेफ्लॉन पॉलीमर है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का। लेमन खट्टा होता है क्यों? साइट्रिक एसिड के चलते। विनेगर सॉल्यूशन किसका है? एसिटिक एसिड का। जो केमिकल नेम है विनेगर क्या है? तो एसिटिक एसिड। अगर हमें पेट्रोल की क्वालिटी जांचना है तो ऑक्टेन नंबर से हम जांचेंगे। फॉलोइंग द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? मीथेन है। एलपीजी में मेनली हमारा क्या रहता है? ब्यूटेन रहता है। प्रेशर गेज इज नॉट गिवन इन डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर, क्यों? बिकॉज दे कैनॉट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ गैस इन एलपीजी सिलेंडर। उसके बाद नेक्स्ट है द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी, सीएनजी का मेजर कंपोनेंट क्या है? तो मीथेन है। ऑक्सीजन कहाँ एब्सेंट रहता है? तो केरोसिन में आपका ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा, ठीक है। फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ, फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम सोडियम बेंजोएट का यूज़ करते हैं। स्वीटेस्ट शुगर ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और फ्रुक्टोज में कौन है? तो फ्रुक्टोज है। एस्पिरिन हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो पेड़ से, ट्री से ऑब्टेन करते हैं। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक है। एंटीबायोटिक एमंग द फॉलोइंग, इन सब में एंटीबायोटिक कौन है? तो इन सब में जो एंटीबायोटिक है वो मोर देन एबव है, ए और डी। पेनिसिलिन है और सल्फर डाइजीन है। एंटीबायोटिक का एग्जांपल क्या है? पेनिसिलिन है, ठीक है। विच इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, जो आपका सोप है साबुन उसको मैन्युफैक्चर करने में किसका यूज़ होता है? तो वेजिटेबल ऑयल का। सोप रिमूव ग्रीस बाय, तो इमल्सिफिकेशन से सोप जो है रिमूव करता है ग्रीस को। डिटर्जेंट यूज फॉर क्लीनिंग क्लोथ, ये सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट क्या है? रिफाइनिंग एजेंट है। फॉर वीट कल्टिवेशन विच फर्टिलाइजर इज यूज, तो नाइट्रोजन यूज होता है। एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया, यूरिया में हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है। मिसलेनियस में आते हैं, नोबेल प्राइज केमिस्ट्री 2019 में दिया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। एक्टिव केमिकल टू रिमूव मॉस्किटोज, मच्छर को भगाने के लिए क्या यूज़ होता है? तो एलेथ्रिन यूज़ होगा। मेकिंग रैट पॉइजन, रैट पॉइजन चूहे मारने का जो पॉइजन होता है वो उसमें क्या यूज़ करते हैं? पोटेशियम साइनाइड यूज़ करते हैं। मैथ द फॉलोइंग करना है। स्किन कैंसर हमारा अल्ट्रावायलेट लाइट से होगा। नॉइज पोल्यूशन डेसिबल में नापते हैं। ग्लोबल वार्मिंग आपका कार्बन डाइऑक्साइड से होगा। ओजोन होल होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। फॉलोइंग व्हाट काउज द ब्राइट रेड कलर ड्यू टू बस्टिंग ऑफ क्रैकर, तो जैसे क्रैकर्स पटाखे जब फुटते हैं तो ब्राइट एकदम तीखा आपको रेड कलर देखने को मिलेगा, तो किसके चलते? स्ट्रोंसियम के चलते। इन अ कॉमन ड्राई सेल इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट होता है कॉमन ड्राई सेल में। कार बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस कौन सा यूज होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड जो कार बैटरी में यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड। एस्पर्टेम, एस्पर्टेम क्या होता है? हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। फ्रियोन होता है रेफ्रिजरेट। नियोप्रीन होता है सिंथेटिक रबर। बेनाड्रिल होता है एंटी हिस्टामिन। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी किससे डील करता है? तो CO2 इमिशन मिटिगेशन से और ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन मिटिगेशन से। द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, अगर इनकम्प्लीट बर्निंग करते हैं पेट्रोल और डीजल का तो हमें मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। पार्टिकुलेट मैटर क्या है? तो एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो अल्फा पार्टिकल होता है। इट इज़ नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कैडियम नहीं होता है। एक्स इन एक्सरे, एक्स में जो एक्सरे में एक्स वर्ड होता है वो क्या होता है? अननोन होता है इसका मतलब। कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग थ्रू ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। वर्मी कल्चर क्या होता है? तो वॉर्म्स, जो कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान है वर्मी कल्चर कहते हैं। जेनेटिक डील करता है हेरिडिटी और वेरिएशन से।
ठीक है। जो हम हड्डियों बोन्स की स्टडी को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट प्रूफ लाइफ ऑन अर्थ इमर्ज कब इमर्ज हुआ था, तो आप देख लीजिए 369 2 × 10⁻⁹ ईयर्स, मतलब 2 बिलियन ईयर्स एगो। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक डार्विन ने लिखा था। पहली बार इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन किया था लैमार्क ने। द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन, तो मेन फैक्टर इवोल्यूशन का है नेचुरल सिलेक्शन। रीजन ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिज्म, तो म्यूटेशन होता है। लेटेस्ट एंसेस्टर जो मॉडर्न ह्यूमन का है क्रो मैग्नोन मैन है। आर्कियोपेट्रिक्स क्या है, मोस्ट एंशियंट बर्ड ऑफ जुरेसिक एज, ठीक है। आता है टैक्सोनॉमी, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये है माइकोप्लाज्मा। डॉल्फिन क्लासीफाई किस में होता है, मैमल्स होते हैं ये। एम्फीबियन क्या होता है, एनिमल लिविंग इक्वली इन वाटर एंड ऑन लैंड और बोथ, ठीक है। विच इज एन एट्रोसियस एनिमल, एट्रोसियस एनिमल ओटर होता है। एनिमल विदाउट आरबीसी, आरबीसी के बिना जो एनिमल होता है वो अर्थवॉर्म होता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं सॉइल डेफिसिट, तो नाइट्रोजन में जो सॉइल डेफिसिट होते हैं वहीं पे इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो करते हैं। जिंजर इज अ स्टेम एंड नॉट रूट, बिकॉज जिंजर स्टेम होता है रूट नहीं होता है, क्योंकि उसमें नोड और इंटर नोड प्रेजेंट रहते हैं। पी प्लांट हमारा क्या है, एक हर्ब है। क्लोव्स जो होते हैं हम लोग कहाँ से मिलते हैं, ड्राइड फ्लावर बर्ड से मिलते हैं। प्लांट बर्ड क्या है, एम्ब्रायोनिक सूट होता है। एप्पल, ग्रेप, डेट, प्लम विच इज़ नॉट अ ट्रू फ्रूट, तो हमारा एप्पल ये फॉल्स फ्रूट है। अंगूर हो गया, डेट हो गया, प्लम हो गया, ये सब ट्रू फ्रूट है। प्लांट विच ग्रोन सेलिन सॉइल हेलोफाइट बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर ब्रिंगिंग आउट ऑफ वाटर फिशेज मर जाती है, क्यों, बिकॉज दे कैनॉट ब्रेथ। फंगाई एक ऐसा प्लांट है जिसमें हमारा क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। स्पीरोगैरा किसका एग्जाम्पल है, तो ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। एल्गी का एग्जाम्पल क्या है, तो डाइटम जो हो गया एल्गी का एग्जाम्पल है। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम तो आर्थ्रोपोडा है। फाउंड इन सेल ऑफ बोथ मैंगो प्लांट एंड मंकी, तो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल वॉल हमारा प्लांट में होता है लेकिन सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। अब पढ़ेंगे हेरिडिटी। मेंडल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस किस पे बेस्ड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग सेल, तो डीएनए है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काउजेज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ, तो ब्लेंडिंग ऑफ जीन, क्रोमोसोमल चेंजेस और सफलिंग ऑफ जीन, तीनों फिनोमेना के चलते हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काउज करता है जेनेटिक वेरिएशन को। हरगोविंद खुराना इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के डिस्कवरर थे हरगोविंद खुराना। इन लेबोरेटरी हु सिंथेसाइज डीएनए, तो खुराना ने सिंथेसाइज किया था डीएनए लेबोरेटरी में। मेल जीन में क्या पाया जाता है आपका, एक्स और वाई दोनों पाया जाएगा, ठीक है, एक्स वाई। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स तो 70% वाटर पाया जाता है। एट द एज ऑफ 20 ईयर द नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो 20 साल के एज में कितना हड्डी होती है, तो 206 हड्डी होती है। सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। ह्यूमन स्कल में कितने हड्डी होती है, तो 28 हड्डी होती है। इन ह्यूमन बॉडी लेग बोन हमारा कैसा होता है, हॉलो होता है। नंबर ऑफ टीथ दैट आर डेवलप्ड ट्वाइस इन द लाइफ टाइम ऑफ ह्यूमन बींग, तो 20 दांत दुगना मतलब 2 बार आते हैं। द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो मसल कैन ओनली पुश द बोन, गलत है। द नंबर ऑफ बोन इन द हैंड एंड द फीट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बींग इज %% ऑफ द टोटल बोन ऑफ द ह्यूमन बींग, तो 50% यहीं पे हड्डियाँ मिल जाती है आपको, ठीक है, हैंड और फीट में। एट द टाइम ऑफ एक्सपीरेशन डायफ्राम बिकम, तो जब हम एक्सपीरेशन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है हमारा डोम शेप्ड हो जाता है डायफ्राम, ठीक है। ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर इन ह्यूमन बॉडी, तो एड्रिनल पेयर में पाए जाते हैं। कनेक्ट बोन टू मसल टू बोन, ठीक है, तो मसल टू बोन को कौन करता है, ये करता है टेंडन, और आपका बोन टू बोन होगा तो उसका आंसर हो जाएगा लिगामेंट। द जॉइंट फॉर्म ऑन द शोल्डर इज ऑल्सो फाउंड इन द हिप, ठीक है। सेंसिटिव एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग टू बिटरनेस में के लिए सेंसिटिव कौन सा एरिया होता है, तो पोस्टेरियर पार्ट होता है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइजिंग केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम, तो एंजाइम्स होते हैं। सोर्स ऑफ एंजाइम लिपासे जो एंजाइम है उसका सोर्स क्या है, तो पेंक्रियाज है उसका सोर्स। अल्टीमेट सब्सटेंस टू विच द कार्बोहाइड्रेट आर डिग्रेडेड, तो कार्बोहाइड्रेट फाइनली क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। एनर्जी स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल इन द फॉर्म ऑफ, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है स्टोर्ड। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, तो एस्कॉर्बिक एसिड है।
विटामिन विच इज़ इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के है। विटामिन यूज्ड एज एंटीडोट टू एंटी कोगुलेंट पॉइजन, तो यह है विटामिन के। इर्गो कैल्सीफेरोल, विच विटामिन इज नोन एज इर्गो कैल्सीफेरोल, तो विटामिन D2 को बोलते हैं हम लोग। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, लीवर में होता है। विटामिन विच कंटेंट कोबाल्ट, तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो विटामिन B1 आपका ऑरेंज, विटामिन D कोड लिवर ऑयल, विटामिन E व्हीट जर्म ऑयल, विटामिन के अल्फा अल्फा, तो नन ऑफ द अबव मोर देन अबव, ठीक है। क्योंकि B1 में ऑरेंज मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। बाकी तो विटामिन D का ठीक है, E का भी सही लग रहा, K का भी सही लग रहा। द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो टोकोफेरोल से बेरी बेरी, टोकोफेरोल से बेरी बेरी नहीं होता है, बेरी बेरी आपका विटामिन B से होता है, टोकोफेरोल विटामिन E का नाम है। लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिशनल बिकॉज दे आर रिच इन तो प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन इज रिचेस्ट इन प्रोटीन, तो सोयाबीन, ठीक है। फॉलोइंग इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट, तो राइस हमारा मोस्टली कार्बोहाइड्रेट होता है। मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ विटामिन C। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, तो फैट हमारा ट्राइग्लिसराइड होता है। पेलाग्रा अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन B3, पेलाग्रा विटामिन B3 के डेफिशिएंसी से होता है। कोबालेमिन साइंटिफिक नेम है विटामिन B12 का। विटामिन C का जो डेफिशिएंसी है वो स्कर्बी होता है उसके चलते। बेस्ट सोर्स विटामिन A का है कैरोट। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन एडल्ट कितना होता है ब्लड, तो 5 से 6 लीटर। एमंग लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इरिथ्रोसाइट एंड ब्लड प्लेटलेट द फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो इरिथ्रोसाइट हेल्प करता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में। मायोग्लोबिन कौन सा मेटल होता है, उसमें आयरन होता है। फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर ब्लड प्रेशर, स्फिग्मो मैनोमीटर ब्लड प्रेशर नापता है। यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो O है। ल्यूकेमिया इज द नेम ऑफ सेवरल टाइप ऑफ कैंसर दैट ओरिजिनेट इन बोन मैरो एंड फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल ब्लड सेल। दिस ब्लड सेल आर, तो वाइट ब्लड सेल है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप कौन है, तो AB और डोनर O। हेमोग्लोबिन का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इन ट्रांसफ्यूजन ब्लड मस्ट बी कंपेटिबल नॉट ओनली इन ब्लड बट ऑल्सो इन, तो RH फैक्टर में भी कंपेटिबल होना चाहिए जब हम ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द बॉडी इम्यूनिटी, तो बॉडी इम्यूनिटी से जो सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड सेल टाइप वो है लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट आर फॉर्म्ड इन दिस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लिम्फोसाइट आपका स्प्लीन में बनते हैं। प्रोसेस बाय विच ब्लड इज प्योरीफाइड इन ह्यूमन बॉडी, तो डायलिसिस बोलते हैं उसको। एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनी पर मिनट, तो 1200 cc होता है। मोस्ट एक्टिवली वर्क्स टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, स्किन काम करता है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। हाउ मेनी पेयर ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड से 31 पेयर ऑफ द नर्व अराइज करते हैं। वेयर इज द गवर्निंग सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्स सेक्शन, तो स्पाइनल कोड में गवर्निंग सेंटर रहता है रिफ्लेक्स सेक्शन का। बॉडी टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे रहता है, तो ब्रेन में रहता है। इंसुलिन क्या है, तो एक हमारा प्रोटीन का टाइप है। इन ए ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल एंड मेटाबॉलिज्म, किसका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है, इंसुलिन, तो फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस इन पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन हम लोग रिसीव करते हैं कहाँ से, तो रूट ऑफ दलिया। फॉलोइंग हार्मोन प्ले अ रोल इन द रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, तो मेमरी ग्लैंड से मिल्क रिलीज में ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरोक्सिन, विच हार्मोन स्टिमुलेट द थायरॉयड ग्लैंड टू सेक्रेट थायरोक्सिन, थायरॉयड ग्लैंड को कौन स्टिमुलेट करता है कि थायरोक्सिन सेक्रेट करो, तो TSH। फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन। वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर, तो फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में अकर करता है, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी की बात करेंगे, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, तो कैल्शियम नहीं है क्लोरोफिल का कंपोनेंट। बाई प्रोडक्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस का, तो ऑक्सीजन निकलता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट क्या मतलब इंटेक करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कब होता है, तो डे और नाइट दोनों टाइम हो सकता है। प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूसेस फूड, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। सोलर एनर्जी ATP में कहाँ कन्वर्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। नाइट टाइम में इट इज एडवाइज नॉट टू स्लीप अंडर ट्री, क्यों, क्योंकि दे लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ओवरी ऑफ अ फ्लावर बिकम फ्रूट, फ्रूट कौन बनता है, तो फ्लावर का जो ओवरी है वही आगे जाके फ्रूट बनता है। स्टोमेटा ओपन और क्लोज, स्टोमेटा ओपन या क्लोज होते कब, ड्यू टू चेंज ऑफ वाटर कंटेंट इन द सेल, सेल में वाटर कंटेंट चेंज होने से ओपन या क्लोज होते हैं।
क्लोरोफिल क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो एब्जॉर्ब करते हैं रेड एंड ब्लू वेवलेंथ ऑफ सनलाइट, ठीक है। मैच इज नॉट करेक्ट, थिक रिजिड स्टेम विथ ब्रांचेस नियर द बेस ट्री, ठीक है। ड्यू टू द सक्शन पुल द वाटर इन द ट्री रिचेज वेरी हाई, तो क्यों, ट्रांसपिरेशन के चलते वेरी हाई रीच करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लोरोप्लास्ट विच मेक इट कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्लिकेशन, क्लोरोप्लास्ट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक उसको सेल्फ रिप्लिकेशन के लिए तैयार करता है, तो प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए। स्टेम ऑफ अ प्लांट हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, इट ऑल्सो हेल्प इन, तो स्टोरेज ऑफ फूड में काम करता है स्टेम, और शेपिंग द प्लांट में, प्लांट को एक पार्टिकुलर शेप प्रोवाइड करने में। वाटर कौन कंडक्ट करता है, तो जाइलम टिश्यू वाटर कंडक्ट करता है, ठीक है। वाटर इन प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाय, तो जाइलम। प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट, तो सॉइल से करते हैं। एम्ब्रायो पाया जाता है कहाँ पे, तो सीड में। प्लांट आर फॉर्म लाइक पेरेंट प्लांट फ्रॉम स्टेम कट, स्टेम कटिंग इज डन जनरली टू ग्रो, शुगर केन को लगाने के लिए स्टेम कटिंग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इन टर्म ऑफ लाइफ साइकिल, तो फ्लावर होता है। पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पाइन, फर, स्प्रूस, cedar, larch and cypress are the famous timber yielding plant of which several also occur widely in the hilly region of India। ये जितने हैं सब किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं आपके जिम्नोस्पर्म कैटेगरी में, ठीक है। अब आते हैं डिजीज एंड ट्रीटमेंट, रोग एवं उपचार। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डू नॉट हैव एन एंजाइम इन इट सेल, इसमें से किसमें उनके सेल में एंजाइम नहीं पाया जाता है, लाइकेन, वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, तो इसमें नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव इसका आंसर है। कोविशील्ड, द कोविड वैक्सीन ऑफ इंडिया, इससे किसने मैन्युफैक्चर किया था, सेरम इंस्टीट्यूट ने। स्पुटनिक किसने बनाया था, रशिया ने बनाया था। निमोनिया कहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में होता है। एचआईवी कौन क्या काउज करता है, तो एड्स काउज करता है। एड्स किसके चलते होता है, वायरस के चलते होता है। ओजोन का जो डिप्लेशन हो रहा है उसके चलते क्या होता है, तो सन बर्न हो जाएगा हमारा, कैटरेक्ट हो जाएगा हमें, स्किन कैंसर हो सकता है, विदरिंग ऑफ द स्किन हो सकता है। हाँ, पीरियड ऑफ इमरजेंसी ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, पीरियड जो इमरजेंस होता है हेपेटाइटिस बी वायरस का, तो 30 से 180 दिन। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो कैन बी डन बाई, तो गैम्बूशिया से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसको। मेडिकल डेथ इज डिक्लेयर्ड कब, तो पल्स रेट हैज स्टॉप्ड, हार्ट रेट हैज स्टॉप्ड, द पीपल ऑफ द आई आर फिक्स्ड एंड डायलेटेड एंड देयर शुड बी नो रिएक्शन टू लाइट, तो कब आप कहेंगे किसी की मृत्यु हो गई, तो उसकी पल्स रेट खत्म हो जाएगा, हार्ट रेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसकी जो आँख की पुतलियाँ हैं वो एकदम स्थिर हो जाएगी और फैल जाएगा पूरा, ठीक है, तथा प्रकाश पड़ने पर उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। मलेरिया कौन करता है, तो पैरासाइट मॉस्किटो। इंसेक्टिसाइड लीड टू प्रोग्रेस ऑफ फिनेंशियल पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद है मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, तो ये है आपका फ्लाई। इंसेक्टिसाइड लीड टू द प्रोग्रेस ऑफ फिनेंशियल पॉलिसी, थर्ड पटा है, ठीक है। एवरी ईयर 5 लाख ऑफ इंडियन डाई ऑफ अ डिजीज, तो उस डिजीज का नाम ट्यूबरकुलोसिस है। और बीसीजी जिसका फुल फॉर्म बैसिलस कैलमेटिक यूरिन, ये टीबी का ही टीका रहता है। मलेरिया के लिए कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं हम लोग, क्लोरोक्विन यूज ड्रग यूज़ करते हैं। टाइफॉइड और जो कोलेरा है किस तरह का डिजीज है, तो वाटर बोर्न डिजीज, पानी के चलते होता है। फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक ड्रग, तो कौन है एंटीबायोटिक ड्रग, सल्फाग्वानिडीन और क्लोरेमफेनिकोल, सल्फाग्वानिडीन और क्लोरेमफेनिकोल। एंटीबायोटिक कौन है, पेनिसिलिन और सल्फाडाइजीन, पेनिसिलिन और सल्फाडाइजीन है एंटीबायोटिक। एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक कौन है, तो पेनिसिलिन है। दिस ह्यूमन ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय कंजम्पशन ऑफ एफ्लॉक्टेक्सिन फूड एडल्ट्रेंट, ठीक है। अगर आपने टॉक्सिन जहरीला पदार्थ कुछ खा लिया है तो आपका लीवर तुरंत जवाब दे देगा। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मलेरिया, तो इट इज़ डिजीज काउज्ड बाय इंसेक्ट पैरासाइट, ठीक है, तो ये गलत है मलेरिया के बारे में, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है ना आपका प्रोटोजोआ, ओके। इन रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, मैन कैन सफर मोर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, क्यों, क्योंकि दे हैव ओनली 1 X क्रोमोसोम। द माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन के डेफिशिएंसी के चलते थायराइड ग्लैंड माल फंक्शन करता है, ठीक है। दिस इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर में किसका ट्रीटमेंट यूज करते हैं हम लोग, तो फॉस्फोरस 32 कोबाल्ट 60, याद रखेंगे फॉस्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का हम लोग यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। द रेडिएशन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल एक,
मसल एक आपका मांसपेशी में जो दर्द हो रहा, तो क्या चीज़ का यूज़ करेंगे हम, इंफ्रारेड का यूज़ करेंगे। ओंकोजीन्स किससे एसोसिएटेड है, कैंसर से है। फॉलोइंग कैन काउज कैंसर एल्वेज क्योर इट डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंटेंसिटी एंड यूज़। तो जो आयोनाइज्ड रेडिएशन है, ठीक है, तो इसकी तीव्रता एवं प्रयुक्तता किस तरह आप यूज़ कर रहे हैं के आधार पर यह कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है। नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज का खोज करने के चलते नोबेल प्राइज किसको मिला था, तो अरविंद कार्लसन को मिला था। ठीक है, पार्किंसन, अरविंद कार्लसन, याद रखेंगे, पार्किंसन कार्लसन। लैक ऑफ विच सब्सटेंस काउजेज डायबिटीज इन अ पर्सन, तो इंसुलिन का लैक रहेगा तो डायबिटीज होगा। ठीक है, अब आएंगे मिसलेनियस क्वेश्चन जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमारा कंप्लीट हो गया। मिसलेनियस क्वेश्चन मिला जुला जो है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।